सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है दोस्तों क्यूब रूट, जिस हिंदी में घनमूल भी कहते हैं। क्यूब रूट को निकालने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, तो वहां से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना आसानी से सीख सकते हैं। फिर आप कहेंगे दोस्तों कि सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, जब यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है तो आपकी वीडियो में ऐसा क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पर जो वीडियो अवेलेबल है वहां पर आपको सिर्फ बताया गया है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जाम में जो क्यूब रूट के क्वेश्चनों का पैटर्न होता है वो क्या होता है। एग्जाम में जो क्यूब रूट के क्वेश्चन आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं। मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यूब रूट के 6 to 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने इस वीडियो में 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन को शामिल किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं और इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो हाय दिस इज सुनील, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप दोस्तों चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 1 से लेकर 15 तक के जो क्यूब हैं वो कंटस्ट होने चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि हम जो क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं उसका अंतिम अंक क्या होगा। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 के स्थान पे 8 आता है और 8 के स्थान पे 2 आता है। उसी हिसाब से 3 के स्थान पे 7 आता है और 7 के स्थान पे 3 आता है। बाकी जो अंक बचे हैं तो 4 है, 4 के स्थान पे 4 ही आएगा। 5 है, 5 के स्थान पे 5 ही आएगा। 6 है, 6 के स्थान पे 6 ही आएगा। और जो 9 है, 9 के स्थान पे 9 ही आएगा। सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 का क्यूब है, 1 के स्थान पे 1 आएगा। 2 के स्थान पे क्या आता है, 8 आता है, तो 2 के स्थान पे 8 हो गया। 3 के स्थान पे क्या आता है, 7, तो 3 के स्थान पे आपका 7 हो गया। और 4 के स्थान पे क्या आता है, 4 आता है, तो 4 के प्लेस पे 4 ही आएगा। 5 के प्लेस पे 5 आता है, 5 के प्लेस पे 5 हो गया। 6 के प्लेस पे 6 आता है, 7 के प्लेस पे 3 आता है। तो इस टाइप से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। 2 के स्थान पे 8 आएगा, 8 के स्थान पे 2 आएगा। उसी टाइप से 3 के स्थान पे 7, 7 के स्थान पे 3, और बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं वो सेम प्लेस आ जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका क्यूब रूट निकालना है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC CHSL 10+2 2018 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन का आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने की बहुत आसान ट्रिक होती है। तो लास्ट के जो 3 अंक हैं उनको अलग कर लेना है, और 3 अंकों का जो लास्ट है 6, ये देखते हैं। अब 6 के स्थान पे क्या आता है, 6 आता है, और आपको वो भी याद ना हो तो 6 का क्यूब करके देखेंगे। 6 का क्यूब आपका क्या हो गया, 216 हो गया। अब देखो 6 के प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो सबसे पहले आपको 6 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, बाकी जो अंक बचे हुए हैं, ये आपका 287 बचा हुआ है। अब ये देखते हैं कि इसके नियर बाय किसका क्यूब आएगा। तो यहाँ देखो 6 का क्यूब आपका 216 हो गया और 7 का क्यूब आपका 343 हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो 287 वैल्यू है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो 343 तो आएगा नहीं, तो 287 से कम हो सकती है या फिर इसके बराबर हो सकती है। तो इस हिसाब से 216 परफेक्ट वैल्यू है, और ये आपका किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो यहाँ आपको 6 लगा देना है। इस हिसाब से ये जो क्यूब रूट बनेगा, घनमूल बनेगा, 66 का बनेगा, और 66 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में निकालना है कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा। तो वही ट्रिक है, तो लास्ट के जो 3 अंक है उनको अलग कर लेना है, और इसका जो लास्ट अंक है वो लेना है। अब 5 के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा। आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, तो 5 का क्यूब कर लेंगे, तो 5 का क्यूब आपका 125 हो गया। तो यहाँ पता चला कि 5 के स्थान पे 5 आ रहा है, तो ये आपका 5 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई संख्या है, तो ये देखते हैं इसके नियर बाय किसकी वैल्यू आ रही है, ये किसका क्यूब आएगा। तो 10 का क्यूब निकाल लेते हैं। अब 10 का क्यूब आपका क्या होता है, 1000 होता है। उसके बाद 11 का क्यूब निकालते हैं, ये आपका 1331 होता है। अब क्या देखना होता है दोस्तों, जो 1158 वैल्यू है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो 1331 नहीं होगा, इससे कम वाली वैल्यू हो सकती है या फिर इसके बराबर वैल्यू हो सकती है। तो 1000 इसके लिए परफेक्ट वैल्यू है, तो ये आपका किसका क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा। तो यहाँ आपको 10 लिख देना है, तो ये आपका 105 आ गया, और 105 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है 56 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब 1,75,616 का जो घनमूल है 56 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो जो क्यूब रूट है इसके अंदर जो वैल्यू है ये आपका 175,616 है सभी में। तो सबसे पहले इसका जो क्यूब रूट है वो लिख लेंगे।
अब देखो इसका क्यूब रूट आपका 56 हो जाएगा, इसका भी जो क्यूब रूट है आपका 56 हो जाएगा, और इसका भी जो क्यूब रूट है आपका 56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू दी हुई है 175616, सभी में सेम वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इस वाले इसको देखते हैं। अब पॉइंट के बाद देखते हैं कितने नंबर हैं। यहाँ पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर है, तो 3 नंबर पॉइंट के बाद हो तो आपका 1 पॉइंट डेसिमल बनता है। उसी टाइप से इसमें देखेंगे कि एक डिजिट आपको छोड़ देना है और 1 पॉइंट डेसिमल लगा देना है, तो आपका 5.6 हो जाएगा। ये सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 6 नंबर है, तो 6 नंबर आपके 2 पॉइंट डेसिमल बनाएंगे, तो अंतिम से 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2, और यहाँ 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे, आपका 0.56 हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 0.56। नेक्स्ट है आपका पॉइंट के बाद आपके 9 नंबर है, जो 9 नंबर हैं आपके 3 पॉइंट डेसिमल बनाएगा, तो यहाँ अंतिम से जो 3 अंक हैं उसके बाद आपका डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3, तो 3 बनाने के लिए 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.056 हो जाएगा, तो 0.056। और क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे इनको, ये आपका 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 5 12, और 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, तो 6.216। तो 6.216 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा। तो वही सेम तरीका है, क्या करते हैं, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, और इसका जो अंतिम अंक होता है 4 है, अब 4 के स्थान पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। आपको नहीं भी पता है तो 4 का क्यूब करके देख लेंगे, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, तो इसके अंत में 4 आ रहा है, तो यहाँ आपको 4 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना, बाकी बची जो संख्या है उसके नियर बाय देखते हैं ये किसका क्यूब आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11। अब 11 का क्यूब आपका क्या होता है, 1331 होता है। उस हिसाब से 12 का क्यूब करके देखेंगे, 12 का क्यूब क्या होता है, ये आपका 1728 होता है। उस हिसाब से फिर 13 का क्यूब करके देखेंगे, अब 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1 से 15 तक के क्यूब कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अब देखो 1906 देखते हैं, 1906 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये वाला नहीं आएगा। इससे कम वैल्यू हो सकती है, तो इससे कम वैल्यू 1728 है, तो ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। तो ये किसका क्यूब है, 12 का है, तो ये 12 आ जाएगा। तो 124 देखते हैं किस ऑप्शन में, 124 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब रूट दिस नंबर और दिस नंबर। अब देखो इस संख्या का और इस संख्या के घनमूलों का योग निकालना है। सबसे पहले इनका घनमूल निकलेगा, फिर उसके बाद उनका टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका घनमूल निकाल लेते हैं। तो वही सेम ट्रिक है, तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। यहाँ आपका 3 दिया हुआ है, अब देखो 3 के स्थान पे क्या आता है, 3 के स्थान पे हमेशा 7 आता है, तो आपका 7 आ जाएगा। आपको नहीं भी पता है तो इसका क्यूब निकाल के देख लेंगे। तो 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 27 होता है, तो 3 के स्थान पे आपका 7 आ गया। अब इसके बाद आपका 50 बचा। अब देखते हैं कि इसके नियर बाय किसकी वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ आपका 3 का क्यूब ले लेते हैं, 3 का क्यूब आपका होता है 27, और फिर ले लेते हैं आप 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अब जो 50 है, 50 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो आएगा नहीं, 50 से कम वैल्यू हो सकती है, 27 ही हो गया। ये आपका किसका है, 3 का है, तो आपका 37 हो गया। तो ये जो नंबर है इसका घनमूल आ गया 37। उसके बाद जो अगला नंबर है 19,683, इसका निकालेंगे क्यूब रूट। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। अब देखो 3 है लास्ट वाला अंक, तो 3 के स्थान पे आपका 7 आ जाएगा, आपका 19 बचा हुआ है। अब 19 को देखो, आपका 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये जो 19 है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये तो आएगा नहीं, तो कम वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो कम वाली वैल्यू 8 है, ये आपका 2 आ जाएगा, तो आपका 27 हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि इन दोनों घनमूलों का योग निकालना है। तो योग कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे, 7 7 14, हासिल लगे 1, 64 हो जाएगा। 64 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है।
इसके बाद दोस्तों अपने छठा क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। इस संख्या और इस संख्या के घनमूलों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो वही सेम ट्रिक है। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। ये आपका 6 आ गया अंतिम अंक। अब 6 के स्थान पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। आपको नहीं भी पता है तो 6 का क्यूब निकाल के देख लेंगे, 216 हो गया। तो 6 के स्थान पे 6 आ रहा है, तो आपको 6 लिख लेना है। अब उसके बाद देखो 17 बचा हुआ है, तो यहाँ 2 का क्यूब करके देखेंगे, आपका 8 होता है 2 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे, आपका 27 होता है। ये जो 17 आ रहा है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो आएगा नहीं। तो इससे कम वाली वैल्यू लेके चलेंगे, तो 8 हो गया। तो 8 का आपका क्या होता है, 2 होता है, आपका 26 हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। आपका 8 है। अब देखो 8 के स्थान पे क्या आता है, 2 आता है। आपको नहीं भी पता है तो 8 का क्यूब कर लो। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। अब देखो 8 के स्थान पे आपका 2 आ गया, आपका 10 बचा। अब इसके लिए 2 का क्यूब करेंगे, 8 आ गया। 3 का क्यूब करेंगे, 27 हो गया। अब देखो 10 से कम वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 27 तो नहीं आएगा। तो 10 से कम आपका 8 है, और 8 आपका 2 का होता है, तो आपका 22 हो गया। तो दोनों नंबरों का घनमूल निकल के आ गया है। अब क्या निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 26 माइनस 22 निकालना है। तो 26 माइनस 22 कितना होगा, 4 होगा। और 4 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ इस नंबर और इस नंबर। आपको क्यूब रूट का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इनका घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो वही सेम ट्रिक है। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। ये आपका 261 हो गया। अंतिम अंक आपका 1 है। 1 के स्थान पे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे आपके 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, जो 9 बचा हुआ है, अब 9 को क्या लिखा जा सकता है। अब देखो 2 का क्यूब आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। ये आपका 9 है, ठीक है। 9 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, कम वैल्यू लेके चलेंगे, तो आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 21 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4096। इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो अंतिम 3 अंकों को अलग कर लेंगे। जो लास्ट वाला अंक है 6 के प्लेस पे 6 ही आएगा। आपको नहीं भी पता है तो 6 का क्यूब करके देख लेंगे, 216 आ जाएगा। तो 6 के प्लेस पे 6 ही आता है। बचा आपका 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, तो आपका 1 हो गया। 2 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया। अब 4 है, 4 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, कम वैल्यू लेके चलेंगे, तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 16 हो गया। क्या करना है, इनका गुणनफल निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट नंबर आपका 29 है, और सेकंड क्यूब रूट आपका 16 है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 कम 16, 6 आ गया, हाँ से लगे 1, 16 दूनी 32, 1 33, तो 336 हो गया। 336 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यूब रूट ऑफ 42,875 एंड 15,625। ये दो संख्या हैं, और इनके घनमूलों का अनुपात क्या होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे इनका क्यूब रूट, घनमूल निकालेंगे। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना। लास्ट वाला अंक देखना है 5 है। अब देखो 5 के स्थान पे क्या आता है, 5 आता है। आपको नहीं भी पता है तो 5 का क्यूब करके देख लेंगे। 5 का क्यूब आपका 125 होता है, तो 5 के स्थान पे आपका 5 आ गया, तो आपको यहाँ 5 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या बची हुई है 42, इसके नियर बाय किसका क्यूब आएगा तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ आपका 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 होता है। फिर 4 का क्यूब देख लेते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। ये जो 42 है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, तो कम वाली वैल्यू लेके चलेंगे। ये 27 हो जाएगा, और 27 आपका किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ये आपका 35 हो गया। अब दूसरा नंबर है, इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग कर लेना है। ये आपका 5 है, 5 के प्लेस पे 5 ही आएगा। अभी हमने किया है, आपका 15 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसके नियर बाय देखेंगे किसका क्यूब आ रहा है। तो 2 का क्यूब देख लेते हैं। 2 का क्यूब आपका क्या होता है 8 होता है। 3 का क्यूब देख लेते हैं, ये आपका 27 होता है। अब देखो 15 है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, कम वाली वैल्यू लेके चल सकते हैं। तो 8 हो गया। 8 आपका 2 होता है, तो आपका 25 हो गया। अब दो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब रूट 35 है, और जो सेकंड नंबर है उसका क्यूब रूट 25 है, और इनका रेशो निकालना है 35:25। इसको छोटा किया जा सकता है, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 5 25, तो 7:5 आ गया। तो 7:5 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।